नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में विगत कई वर्षों से लगातार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप सभी लास्ट तक देखिएगा और ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के ही क्लास में अभी याद जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और आपको अगर पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट का 100 गेस सब्जेक्टिव और 400 गेस ऑब्जेक्टिव मिलता है। अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो 80 से 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 23 जून 1843, 23 जून 1844, 23 जून 1845, 23 जून 1846। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन यानी मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 11 सितंबर 1921, 12 सितंबर 1922, 13 सितंबर 1923, 14 सितंबर 1924। तो याद रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 सितंबर 1922 को जो है यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? प्यारे बच्चों, उसने कहा था जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई? 1915, 1920, 1922, 1925। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर 1915 में जो है उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? प्यारे बच्चों देखिए, जर्मन लेफ्टन को जो मार गिराए थे तो वो कौन मार गिराए थे? क्या वो वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, जगधारी सिंह? तो आप याद रखिएगा, जर्मन लेफ्टन को जो है लहना सिंह मार गिराए थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम था क्या? अनंत, अभिमन्यु, बाउल, राहुल। तो आप याद रखिएगा, यानी जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। और ये क्वेश्चन 2024 में इस साल पूछा गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए 6 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? प्यारे बच्चों, आपको पूछे जा सकते हैं कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। लेकिन कब किया था? तो आपको याद रखना है, 1974 में किया था। ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, लेनिन की जो डेथ हुई थी तो वो कब? 1925, 1932, 1938, 1924। राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? प्यारे बच्चों देखिए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? परगीत और समाज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, तिरिच। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, और बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। इसका जन्म कब हुआ है? तो 23 जून 1844 को। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तिरिच के कौन है? तो उदय प्रकाश जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर।
देखिए यहाँ पर पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा है कब हुआ था। क्या वो 22 सितंबर 1960 में, 23 सितंबर 1908 में, 24 सितंबर 1909 में, 25 सितंबर 1910 में। चार ऑप्शन आपके सामने में है, तो फटाफट से आप सभी आंसर देंगे। तो बहुत बढ़िया, याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखें। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है वो किसका। आदि नारी, पूरी नारी, आधा पुरुष, शंकर और पार्वती। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिनकर जी के पिता का नाम क्या है। दिनकर जी के पिता का नाम पूछा है, दीपक सिंह, प्रकाश सिंह, सूरज सिंह, रवि सिंह। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, दिनकर जी के फादर यानी पिता का नाम रवि सिंह है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें जो है मोटिवेट मिलती है और मोटिवेट मिलने से आप लोग को ज्यादा क्लासेस प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी जो है लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, 12 नंबर देखें, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देखें 6, 5, 2, 8। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हलवा क्वेश्चन है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है 5 भेद होते हैं। और क्या क्या होते हैं, तो एक में हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, तीसरा हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, आपको याद रखना है जितना बता रहे हैं आपको। और चौथा हो जाएगा दर्भवाचक। ठीक है, और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा जो है भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है, उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक किसे कहते हैं, जिससे किसी यानी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के जाति का बोध हो। ठीक है, समूह वाचक किसे कहते हैं, तो जिससे किसी समूह का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि भीड़, अंगूर का गुच्छा, उसमें क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, यानी ग्रुपों का बोध हो। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ दर्भवाचक, दर्भवाचक किसे कहते हैं, जिससे किसी दर्भ का बोध हो। ठीक है, जिसे हम लोग मापा या तौला जो है माप या तौल सकते हैं। ठीक है, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, और पांचवा देखिए भाववाचक, भाववाचक में क्या होता है, फील किया जाता है, भाव किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, दर्भवाचक। तो प्यारे बच्चों रक्षाबंधन क्या है, तो एक त्योहार है। ठीक है, तो त्योहार जो है, त्योहार क्या है, एक जो है जाति है। ठीक है, यानी जात है। ठीक है, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन जो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन एक खास त्योहार है। तो आपको बताए हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या त्योहारों के बोध का नाम का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रक्षाबंधन एक व्यक्तिवाचक है। ठीक है, बालक में देखिए, बालक क्या है, तो बालक एक जाति है। वहीं पर अगर हम राम बोलेंगे तो राम क्या हो जाएगा, एक खास नाम हो जाएगा, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज यानी क्लियर करते चलना है। ठीक है, 14 देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिससे सवाल किया जाए। ठीक है, यानी जिससे सवाल बनाया जा सके। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में है कौन, ऑप्शन बी में क्या, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कौन और क्या से हम लोग क्या बोलते हैं, सवाल करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 देखिए, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। प्यारे बच्चों संख्यावाचक विशेषण आपको बताना है, नया, 100, थोड़ा, कोई आदमी जा रहा है। तो प्यारे बच्चों संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है ऐसा विशेषण जिससे संख्या का बोध हो। ठीक है, तो ऑप्शन में संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी 100 है। 100 क्या है, तो एक संज्ञा यानी संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, आलस का विशेषण है। तो आलस का एडजेक्टिव विशेषण जो होता है वो आलसी होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, दिन का विशेषण है। प्यारे बच्चों दिन का विशेषण क्या होता है, क्या सुदिन होता है, दैनिक होता है, दिन भर होता है,
दिनेश होता है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर बी हो जाएगा दैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखिए व्यापार शब्द का विशेषण है, तो व्यापार शब्द का विशेषण क्या होता है? व्यापारी, व्यवसाय, व्यापारिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारी होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह होता है। तो प्यारे बच्चों कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आपको याद रखना है कर्ता का होता है ने, ठीक है। कर्म का क्या होता है? तो कर्म का को होता है, ठीक है। करण का क्या होता है? तो करण का से होता है, ठीक है। और संप्रदान का क्या होता है? तो संप्रदान का जो होता है वो के लिए होता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है, ठीक है। इन 4 जो है कारक से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान का के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से यानी संप्रदान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो आपको बता दिए संप्रदान का जो है के लिए होता है। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, धन शब्द का लिंग निर्णय करें। तो धन शब्द क्या है प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है धन जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, अधपका शब्द में उपसर्ग है। तो अधपका शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अध, अधि, अभि, अति। राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का आपको याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अध होते हैं ये यानी उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर पढ़ते पूछता अधपका का तो वो क्या हो जाता? तो अधपका का पढ़ते पक्का हो जाता। क्या होता? पक्का हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। देखिए लुटेरा में कौन सा पढ़ते हैं? तो लुटेरा में जो पढ़ते हो जाएगा वो एरा हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। प्यारे बच्चों देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भूमि, उसके बाद मिट्टी, पाताल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है भूमि जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट 26 देखिए, अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, सास्य, वैष्णवर, दर्प। फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। तो अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कब हुआ था? 1888, 1889, 1890, 1891। तो राइट आंसर याद रखना है 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 28 देखिए, भूषण की कविता इनमें से कौन है? तो भूषण की कविता की बात करें तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी कवित्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर कवित्व होगा, ठीक है। कवित्व के राइटर कौन है? तो कवित्व के राइटर भूषण जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। देखिए चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा की बात करें तो ये किस कवि की रचना है प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है तुलसीदास की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखें, सूरदास का जन्म कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1478 ईस्वी को सूरदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग का हिंदी का 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको अगर 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला नोट्स PDF कोर्स परचेज करना है तो इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है। नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है, ठीक है। अगर आपको 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला PDF नोट्स परचेज करना है तो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।